Today we are going to discuss passwords. What are the strong passwords? What are the techniques to crack a passwords? And we will also discuss some tools to crack passwords. A password is a basic security mechanism that consists of a secret passphrase created using alphabetic, numeric, alphanumeric, and symbolic characters or a combination. A password is used to restrict access to a system, application, or service to only those users who have memorized or stored and are authorized to use it. A password may also be called an access code, PIN or secret code. तो पासवर्ड्स जो हैं ये यूज़ होते हैं किसी भी सिस्टम में अथेंटिकेट होने के लिए। अथेंटिकेशन पर्पस के लिए पासवर्ड्स को यूज़ किया जाता है। हमने हैश फंक्शंस में भी डिस्कस किया था कि हैश फंक्शंस किस तरह डिजिटल सिग्नेचर्स में हेल्पफुल हो सकते हैं। जहाँ पे अथेंटिकेशन प्रोवाइड करनी हो तो वहाँ पे हैश फंक्शंस को यूज़ किया जा सकता है। तो पासवर्ड क्यों ज़रूरी है? पासवर्ड इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी सिस्टम एप्लीकेशन में किसी स्पेसिफिक पर्सन के जो रिसोर्सेज हैं या उसको अलॉटेड सर्विसेज हैं या उसको जो राइट्स हैं उनकी एक्सेस सिर्फ उस पर्सन को हो, तो उसके लिए एक मैकेनिज्म रिक्वायर्ड है। अब तो सिर्फ ये पास फ्रेज जो है यही एक एक्सेस कोड नहीं है, इसके अलावा भी नंबर ऑफ वेज हैं जिसके ज़रिए कोई भी पर्सन किसी सिस्टम में अथेंटिकेट हो सकता है। लाइक एक्सेस कोड है, पिन नंबर है, थंब इम्प्रेशन है, इसके अलावा आई स्कैन है, इसके अलावा फेस रिकग्निशन है। तो ये सारे मीन्स जो हैं ये अथेंटिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो पासवर्ड 2000 स्पेसिफिक टू अल्फ़ाबेट्स या जो करेक्टर्स का कॉम्बिनेशंस होता है उनके ज़रिए जब सिस्टम में एक्सेस करते हैं तो उनके बारे में हम बात करेंगे। पासवर्ड को पासकोड भी कहते हैं और ये एक मेमोराइज सीक्रेट होता है, मतलब जिसका पासवर्ड है ही मस्ट मेमोराइज इट या उसके पास कहीं ना कहीं वो अवेलेबल हो। पासवर्ड को एक स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स हो सकता है, तो ये यूज़ होता है किसी भी यूज़र की आइडेंटिटी को कंफर्म करने के लिए। इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है NIST की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी, इट सेज दिस इज़ अ डिजिटल NIST ने डिजिटल आइडेंटिटी गाइडलाइंस पब्लिश की हैं। इसमें जो सीक्रेट है या पासवर्ड है वो एक पार्टी जिसको एक्सेस होती है वो मेमोराइज कर लेते हैं और इसको क्लेमेंट भी कहते हैं। जो पासवर्ड एंटर करता है जो पार्टी या पर्सन उसको क्लेमेंट कहते हैं अकॉर्डिंग टू NIST डिजिटल आइडेंटिटी गाइडलाइंस टर्म्स। तो क्लेमेंट वो होगा जो पासवर्ड एंटर करेगा, जबकि वो पार्टी या वो सिस्टम जो उस पासवर्ड को वेरीफाई करेगा उसको वेरीफायर कहेंगे। लाइक आप अपने सिस्टम में लॉगिन होते हैं, यूज़र नेम और उसके बाद पासवर्ड एंटर करते हैं, देन यू आर क्लेमेंट। और उसको वेरीफाई अगर विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम करता है दैट इज़ वेरीफायर, या आप किसी बैंक में ATM में अपना पिन कोड एंटर करते हैं तो देन यू आर क्लेमेंट और जो बैंक है वो वेरीफायर है। जब क्लेमेंट उसमें अपना पासवर्ड एंटर करता है तो जो वेरीफायर होता है उसके पास कोई ना कोई अथेंटिकेशन प्रोटोकॉल होगा जिसके ज़रिए वो उस पासवर्ड को अथेंटिकेट करेगा। और जब वो अथेंटिकेट करेगा उससे वेरीफायर को या सिस्टम को या उस ऑर्गेनाइजेशन को उस क्लेमेंट की आइडेंटिटी का पता चल जाएगा कि ये फलां पर्सन है और इसको ये राइट्स अवेलेबल हैं।
In general, a password is an arbitrary string of characters, including letters, digits, or other symbols. If the if the permissible characters are constrained to numeric, the corresponding secret is sometimes called a personal identification number. تو اگر جس طرح ہمارے پاس یہ پن کوڈ کی ایگزامپل ہے اے ٹی ایم مشین میں جب ہم نے کیش وڈرا کرنا ہوتا ہے تو وہ یوز پن کوڈ. اگر آپ کا پاس کوڈ یا پاس ورڈ صرف نومیرک کے اوپر ہے اور آپ کو سسٹم تک ایکسیس ان نومیرکس کو انٹر کرنے سے مل جاتی ہے تو پھر اس کو ہم پن بھی کہہ سکتے ہیں، پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن نمبر. تو جس طرح یہ پاسورڈ ایک ٹرم ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی آپ اس میں پاس کوڈ یا فریز یا کمبینیشن آف کریکٹرز یوز کریں گے وہ کوئی میننگ فل نیم ہو یا کسی پرسن کا نیم ہو. تو ایکچولی جو پاسورڈ ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اینی کمبینیشن آف کریکٹرز، ایون اے نان ورڈ ناٹ لسٹڈ ان دا ڈکشنری سینس، اور اسپیسیفکلی ایسا ہونا چاہیے جس کو کوئی اور پرسن گیس نہ کر سکے. تو یہ ایک ڈیزائریبل پراپرٹی ہے کسی بھی پاسورڈ کی. تو جو ایک سیکرٹ ہوتا ہے یا ایک پاسورڈ ہوتا ہے، this is a sequence of words or the text separated by spaces in some time called a passphrase. A passphrase is similar to a password in usage, but the former is generally longer for added security. تو پاسورڈ تو آپ کو سسٹم میں اتھینٹیکیٹ ہونے کے لیے چاہیے، دس از گیٹ کیپر. لیکن اس کے بعد مزید اگر آپ نے سیکیورٹی اسٹیبلش کرنی ہے تو دین یو کین یوز پاس فریز. تو پاس فریز کوئی سینٹینس بھی ہو سکتا ہے اور کچھ بھی اس میں ٹیکسٹ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی میننگ فل ورڈ بھی ہو سکتا ہے. اب یہاں پہ کچھ پاسورڈ کو سیکیور کرنے کی ٹپس ہیں. میک یور پاسورڈ لانگ. تو جتنا پاسورڈ لمبا ہوگا، جتنے نمبر آف کریکٹرز اس میں زیادہ ہوں گے، اس کا مطلب ہے اتنا ہی وہ مشکل ہوگا اس پاسورڈ کو کریک کرنا. فار ایگزامپل بروٹ فورس اٹیک میں کمبینیشنز آف کریکٹرز کو یوز کیا جاتا ہے ٹو کریک اے پاسورڈ. تو اگر اس میں لائک 3 کریکٹرز ہیں تو اونلی 8 combinations are required to crack that password. اگر 4 ہیں then we need 16. اور اسی طرح جیسے جیسے نمبر آف کریکٹرز بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے اس کو کریک کرنے کی جو کمپلیکسٹی ہے وہ انکریز ہوتی جائے گی. میک یور پاسورڈ اے نان سینس فریز. تو اگر آپ کوئی ڈکشنری ورڈ یوز کرتے ہیں یا کوئی نیم یوز کرتے ہیں یا کوئی آپ کی بلونگنگس ہیں لائک کار کا نمبر ہے، سیل نمبر ہے، گھر کا نمبر ہے، آپ کے پیٹ کا نیم ہے، تو اس طرح کی اگر آپ یوز کرتے ہیں نیم تو جو بھی آپ کے پرسن کلوز ہیں یا جو انفارمیشن آپ کے پاس سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے لائک فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، تو وہاں سے لوگ سوشل انجینئرنگ کے ذریعے یہ ساری انفارمیشن ڈگ آؤٹ کر لیتے ہیں اور اس انفارمیشن کو پاسورڈ کریکنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے. ڈکشنری کریٹ کی جاتی ہے جس میں ایسے میننگ فل ورڈز ہوتے ہیں دوز آر ریلیٹڈ ٹو دیٹ پرسن، تو ان کو یوز کر کے پاسورڈ کو کریک کیا جا سکتا ہے. تو پاسورڈ کو مزید کمپلیکس کرنے کے لیے in a sense complexity for cracking password, you can include numbers, symbols, uppercase and lowercase letters. اس کے علاوہ جو پرسنل انفارمیشن ہے اس کو انکلوڈ کرنے سے آپ جو ہے وہ نہ کریں اس کو یوز، اور پاسورڈز کو ری یوز نہ کریں. آپ نے ایک پاسورڈ اگر کہیں پہ لگا لیا ہے اور یا پھر
उसी पासवर्ड को आप दोबारा किसी और सिस्टम पे ना लगाएं, क्योंकि फिर इस तरह अगर आपका एक पासवर्ड कंप्रोमाइज़ होता है तो फिर जितने भी सिस्टम जिन पे आप लॉग इन होते हैं और पासवर्ड यूज़ करते हैं वो सारे के सारे कंप्रोमाइज़ हो सकते हैं। पासवर्ड्स को मैनेज करने के लिए पासवर्ड मैनेजर्स यूज़ होते हैं। कुछ मैनेजर्स जो हैं बिल्ट इन भी आते हैं, लाइक इफ़ यू आर यूजिंग क्रोम तो क्रोम में पासवर्ड मैनेजर होता है जो आपके सारे पासवर्ड्स को स्टैटिक फॉर्म में सेव रखता है, और उसको जब आपने एक्सेस करना हो तो उसके लिए भी ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल आप रख सकते हैं। इट इज़ बेटर टू यूज़ टू वे ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। टू वे ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल का मतलब है कि जब भी आप किसी सिस्टम पे लॉगिन हो और उसमें आपका ऐसा डेटा है विच इज़ सीक्रेट और यू वांट टू मेक इट प्राइवेट, तो उसमें टू वे ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल यूज़ किया जा सकता है। उसमें पासवर्ड के साथ एक जो एक्सेस कोड है वो फ़ोन के ऊपर सेंड कर दिया जाता है, जो एंटर करते हैं तो फिर उसके बाद सिस्टम अलाउ करता है कि आप सिस्टम में एंटर हो सकें और अपना जो भी आपने काम करना है वो कर सकें। कीप योर पासवर्ड अंडर रैप्स, अपने पासवर्ड्स को सिक्योर रखें। एक और अच्छी जो प्रैक्टिस है पासवर्ड्स को सिक्योर करने के लिए, अपने पासवर्ड को चेंज करते रहें, क्योंकि अगर भी पासवर्ड कंप्रोमाइज़ हो गया है एक्सीडेंटली या किसी वजह से ब्रीच हो गया है, तो व्हेन यू विल चेंज पासवर्ड तो आपके पास सिस्टम की फुल एक्सेस अगेन है, और जो अनऑथोराइज्ड यूज़र हैं दे कैन नॉट यूज़ योर सिस्टम। Use comprehensive security software and keep it up to date to avoid keyloggers, keystroke loggers and other malware. तो आप अपने सिस्टम को, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को, और इस पर अगर कोई एंटीवायरस है तो उसको अपडेटेड रखें, ताकि कोई भी जो एडवर्सरी है वो उस पर कोई की लॉगर या मेलवेयर इंस्टॉल ना कर सके। की लॉगर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाते हैं एंड दोज आर हिडन, और आपके जितने भी की स्ट्रोक्स हैं, आप जितने भी की प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, चाहे वो पासवर्ड है, यूज़र नेम है, क्रेडिट कार्ड नंबर है, या कोई भी आपकी आप जो भी टाइप करते हैं, इवन चैटिंग है, मैसेजेस हैं, ईमेल्स हैं, वो सारे के सारे की स्ट्रोक की लॉगर्स में रिकॉर्ड होते रहते हैं। और उसमें ऐसा मैकेनिज़्म होता है कि वो की लॉगर पीरियोडिकली जिसने उसको इंस्टॉल किया हो उसको वो ईमेल होता रहता है, या वो डेटा किसी सर्वर पे अपलोड होता रहता है, जहाँ से हैकर या अनऑथोराइज्ड यूज़र वहाँ से वो डेटा को ग्रैब करता है और उसको मिसयूज़ करता है। इसलिए तो जो सबसे एसेंशियल है कि आप अपना जो सॉफ्टवेयर हैं, एंटीवायरस हैं, उनको अपडेट रखें। अगर कोई पासवर्ड ईजियर टू रिमेंबर है तो इसका मतलब है इट विल बी ईजियर फॉर एन अटैकर टू गेस। तो जितना इजी पासवर्ड, लाइक कोई नेम है, पेट नेम है, कार का नंबर है, सेल फोन नंबर है, तो वो अगर आप रखते हैं तो उसको आप इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप पासवर्ड्स को कॉम्प्लेक्स रखें, नॉनसेंस वर्ड्स को यूज़ करें जिसको कोई गेस ना कर सके। तो however, passwords that are difficult to remember may also reduce the security of a system because users might need to write down or electronically store the password. तो अगर आप कोई डिफ़िकल्ट पासवर्ड रख लेते हैं तो उससे भी ब्रीच हो सकता है, क्योंकि अगर आपको याद नहीं होगा देन यू मस्ट राइट इट डाउन ऑन पेपर, और कहीं किसी फाइल में उसको स्टोर करेंगे, तो वो डेटा या वो पेपर अगर किसी के हाथ लग जाता है तो आपके सारे पासवर्ड जो हैं वो उसके सामने आ जाएंगे। इसके अलावा यूज़र्स को पासवर्ड रीसेट्स करने की ज़रूरत पेश आएगी, क्योंकि अगर वो भूल जाएगा पासवर्ड देन यू विल रिक्वेस्ट टू रीसेट पासवर्ड्स। और इसके अलावा
अगर डिफ़िकल्ट पासवर्ड होगा तो यूज़र जो है वो सेम पासवर्ड को डिफरेंट अकाउंट्स के ऊपर भी यूज़ करेगा. Similarly, the more stringent the password requirements, such as have a mix of uppercase and a lowercase, letters and digits, or change it monthly, the greater the degree to which user will subvert the system. अगर आपके पास अपर केस और लोअर केस और डिफरेंट जो डिजिट्स हैं तो इसको आप मंथली चेंज कर सकते हैं. इसके अलावा एक और आर्गुमेंट्स भी है कि जितने लेंथी पासवर्ड होंगे दे विल प्रोवाइड मोर सिक्योरिटी. Password cracking is a process of recovering passwords from data that have been stored in or transmitted by a computer system. तो पासवर्ड क्रैकिंग एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो भी आपके पासवर्ड्स हैं उनको जो अनऑथोराइज यूज़र्स हैं वो गेस करते हैं या उसको जो है यूज़ करने की कोशिश करते हैं. तो इसमें सबसे जो कॉमन अप्रोच है वो ब्रूट फोर्स अटैक है. ब्रूट फोर्स अटैक में जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं किसी भी 7 करेक्टर लेंथ पासवर्ड के या 8 लेंथ करेक्टर पासवर्ड के, जितनी भी पासवर्ड लेंथ हो और उसके जितने भी कॉम्बिनेशंस होते हैं उनको अप्लाई किया जाता है. इसकी एग्जांपल हमने देखी थी सीजर साइफर में जिसमें ब्रूट फोर्स अटैक सक्सेसफुल होता है. तो इसके अलावा भी और भी टूल्स हैं और टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए पासवर्ड्स को क्रैक किया जा सकता है. What is the purpose of password cracking? Might be to help a user recover a forgotten password. ये एक अच्छा इसका पर्पस हो सकता है कि अगर किसी को पासवर्ड भूल गया है और कोई उसका जो साथी है उसकी हेल्प आउट करता है उसको कि वो पासवर्ड रिकवर कर सके, या फिर जो इसका नेगेटिव यूज़ है टू गेन अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू अ सिस्टम or to act as a preventive measure whereby system administrators check for easily crackable passwords. या फिर जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कि अगर कोई सिस्टम के अंदर कोई इजीली क्रैकेबल पासवर्ड है तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर उसको चेक कर सकता है. On a file-by-file basis, password cracking is utilized to gain access to digital evidence to which a judge has allowed access when a particular file's permission are restricted. तो कहीं पे कोई ट्रायल हो रहा है और वहाँ पे कोई डेटा जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है और जो ज्यूरी है दे वांट एक्सेस ऑन दो सिस्टम टू गेट एविडेंस, देन पासवर्ड क्रैकिंग इज रिक्वायर्ड. जो फ्रेंजिक एविडेंस होते हैं उनके लिए जो डिजिटल फ्रेंजिक होता है वहाँ पे अगर कोई डेटा ऐसा है जो रिस्ट्रिक्टेड है और किसी क्रिमिनल का है तो उस तक एक्सेस के लिए भी पासवर्ड क्रैकिंग को यूज़ किया जाता है. Attempting to crack password by trying as many possibilities as time and money permits is a brute force attack. A related method, rather more efficient in most cases, is a dictionary attack. In a dictionary attack, all words in one or more dictionaries are tested. List of common passwords are also typically tested. तो पासवर्ड क्रैकिंग के लिए अगर आपके पास टाइम एंड मनी है एंड यू कैन स्पेंड अ लॉट मोर टाइम टू क्रैक पासवर्ड्स, देन ब्रूट फोर्स अटैक कैन बी यूटिलाइज्ड. और उसके साथ एक मज़ीद जो रिलेटेड मेथड है वो डिक्शनरी अटैक है जिसमें जितने भी पॉसिबल वर्ड्स हैं या जितनी भी डिक्शनरी वर्ड्स हैं और इसके अलावा जो कॉमन पासवर्ड्स हैं उन सब को टेस्ट किया जाता है. Password strength is the likelihood that a password cannot be guessed or discovered and varies with the attack algorithm used. Cryptologists and computer scientists often refer to the strength or hardness in terms of entropy.
تو پاسورڈ اسٹرینتھ سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جو پاسورڈ ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جو کسی بھی اٹیک الگوریدم کے ذریعے کمپرومائز نہ ہو، اور اس کو جو کمپیوٹر سائنٹسٹ ہے اس کو ہارڈنس یا ان ٹرمز آف انٹروپی ہارڈنس کہتے ہیں۔ جو پاسورڈ کریکنگ ٹائپس ہیں اس میں یہ 10 جو موسٹ پاپولر کریکنگ ٹائپس ہیں، وہ ڈکشنری اٹیک ہے، بروٹ فورس اٹیک ہے، رینبو ٹیبل اٹیک ہے، فشنگ ہے، سوشل انجینئرنگ ہے، میل ویئر ہے، آف لائن کریکنگ، شولڈر سرفنگ، اسپائڈرنگ اور گیس ہے۔ ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ون بائی ون۔ اسی طرح پاسورڈس کو کریک کرنے کے لیے بہت سے ٹولز اویلیبل ہیں، کچھ وہ کمانڈ بیسڈ ہیں اور جس کے لیے اسپیشلائزڈ انوائرمنٹ ریکوائرڈ ہے، لائک کالی لینکس، اور کچھ جو ہیں ونڈوز میں، ایپل میکنٹوش میں، ان سب میں رن ہوتے ہیں۔ تو یہ ایزی ٹو یوز ٹولز ہیں لائک جان دا ریپر، کین اینڈ ایبل، آف کریک، بروٹس، رینبو کریک، ڈبلیو فز، دا ہائیڈرا، میڈوسا، لافٹ کریک، ایئر کریک این جی۔ تو یہ پاسورڈ کریکنگ ٹولز ہیں جن کو یوز کیا جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل ڈکشنری اٹیک۔ In a dictionary attack, the hacker uses a predefined list of words from a dictionary to try and guess the password. If the said password is weak, then a dictionary attack can decode it quite fast. تو ڈکشنری اٹیک کے لیے جو موسٹ کامن ورڈس ہیں ان کو اس میں یوز کیا جاتا ہے، یا ڈکشنری ورڈس کو یوز کیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی پاسورڈ ویک ہے، ان اے سینس اٹ از گیسیبل، تو ڈکشنری اٹیک سکسیزفل ہو سکتا ہے۔ جو ہائیڈرا ہے ایک پاپولر ٹول ہے جس کو ڈکشنری اٹیک کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ تو نیکسٹ سلائڈ کے اوپر ہائیڈرا کی اسکرین شاٹ ہے۔ تو اس اسکرین شاٹ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہائیڈرا کو یوز کیا گیا ہے ایک ایف ٹی پی سروس کے پاسورڈ کو کریک کرنے کے لیے۔ تو یہ اسکرین شاٹ ہے ہائیڈرا کا۔ ہائیڈرا لسٹ یوزر لسٹ پاسورڈ، دس از دا آئی پی ایڈریس آف دا سسٹم، یہ ایف ٹی پی ہے اور اس کی سروس کو کمپرومائز کرنے کے لیے اس کو یوز کیا گیا۔ تو اس میں یہ ایڈمن نیم ہے جو ڈفرنٹ ایڈمن نیمز کو، لائک ایڈمن انڈرسکور 1، ایڈمن انڈرسکور 1 وتھ پاسورڈ 1 پاسورڈ، ایم ایس ایڈمن، اور یہ ڈفرنٹ کمبینیشنز ہیں ود دا لاگن نیم اینڈ دا پاسورڈ، ان کو اپلائی کیا جاتا ہے اور اس میں سے کوئی بھی سکسیزفل ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پہ تو یہ سکسیزفل پاسورڈ کریکنگ ہے جس میں ایف ٹی پی سروس کو اس کے پاسورڈ کو کریک کیا گیا ہے۔ ہائبرڈ ڈکشنری اٹیک۔ Hybrid dictionary attack uses a set of dictionary words combined with extensions. For example, we have the word admin and combine it with number extensions such as admin 123, admin 147. تو اس میں جو ڈکشنری اٹیک ہوگا ہائبرڈ ڈکشنری اٹیک کے اندر، اس میں ایکسٹینشنس کو بھی یوز کیا جاتا ہے، لائک یوزر نیم جو ایڈمن ہے اور اس کے ساتھ کوئی نمبر کو ایکسٹینڈ کر کے یوز کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے کرنچ جو ہے ایک ٹول ہے۔ کرنچ از اے ورڈ لسٹ جنریٹر ویئر یو کین اسپیسیفائی اے اسٹینڈرڈ کریکٹر سیٹ اور اے کریکٹر سیٹ۔ Crunch can generate all possible combinations and permutations. This tool comes bundled with the Kali distribution of Linux. تو کرنچ کو یوز کیا جا سکتا ہے ہائبرڈ ڈکشنری اٹیک کے لیے۔ یہ اسکرین شاٹ ہے اس کا کرنچ کا، اس میں یہ روٹ ایٹ کالی اور وہاں سے اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے۔ کرنچ will now generate the following amount of data. Crunch will now generate the following number of lines. تو it will generate، یہ اس میں جنریشن ہو رہی ہے، اس میں کیا کیا نیمز ہوں گے، کیا کیا ان کے ساتھ کمبینیشنز ہوں گے جن کو یوز کیا جا سکتا ہے۔
In a brute force attack, the hacker uses all possible combination of letters, numbers, special characters, and small and capital letters to break the password. This type of attack has a high probability of success, but it requires an enormous amount of time to process all the combinations. A brute force attack is slow, and the hacker might require a system with high processing power to perform all those permutations and combination faster. John the Ripper or Johnny is one of the powerful tools to set a brute force attack, and it comes bundled with the Kali distribution of the links. तो ये जॉनी टूल है जिसको जॉनी द रीपर इसको यूज़ किया जा सकता है लाइक यू कैन हैव नंबर ऑफ ऑप्शंस ऑन टूल्स लाइक गेस पासवर्ड स्टार्ट न्यू अटैक रेनबो टेबल्स A rainbow table contains a set of predefined passwords that are hashed. It is a lookup table used specially in recovering plain passwords from a ciphertext. During the process of password recovery, it just looks at the pre-calculated hash table to crack the password. The tables can be downloaded from http project rainbowcrack.com table.htm. Rainbow 1.6.1 is a tool to use the rainbow tables. It is available again in Kali distribution. Phishing. Phishing is a type of social engineering. तो सोशल इंजीनियरिंग से मतलब यह है कि सोशल मीडिया पे जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसको यूज़ करके अटैक किया जाता है. तो इसको यूज़ किया जाता है यूज़र के डेटा को स्टील करने के लिए. इसमें लॉगिन क्रीडेंशियल्स हो सकते हैं, क्रेडिट कार्ड नंबर्स हो सकते हैं. ये तब अटैक पॉसिबल होता है जब एक जो अटैकर है वो मास्करेड करता है एज ए ट्रस्टेड एंटिटी. लाइक आपका कोई वो इस तरह एक्सपेक्ट करेगा जैसे वो आपका कोई फ्रेंड है या कोई आपका कोई रिलेटिव है, और फिर जो भी विक्टिम होगा उसको मजबूर कर देता है कि वो किसी ईमेल को ओपन करे या किसी लिंक के ऊपर क्लिक करे या उसको कोई मैसेज देता है पढ़ने के लिए. तो इसके लिए डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं. लाइक अभी जो फिशिंग टूल है हिडन आई, this is all in one tool that features interesting functionality like keylogger and location tracking. It also offers a number of different attacks such as phishing, information collecting, social engineering and others. तो इस तरह के टूल्स को यूज़ किया जा सकता है. Social engineering attack. Yeah, social engineering attacks come in many different forms and can be performed anywhere where human interaction is involved. तो इसमें बेटिंग जो है एज इट नेम implies, बेटिंग attacks use a false promise to pick a victim's greed or curiosity. The lure users into a trap that steals their personal information or inflicts their systems with malware. And second type जो है वो pretexting है. Here an attacker obtains information through a series of cleverly crafted lies. The scam is often initiated by a perpetrator pretending to need sensitive information from a victim so as to perform a critical task. Next है malware attack. A malware attack is when cyber criminals create malicious software that's installed on someone else's device without their knowledge to gain access to personal information or to damage the device, usually for financial gain. Different types of malware include viruses, spyware, ransomware, and Trojan horses. तो malware attack जो है जिसमें एक मलिशियस सॉफ्टवेयर किसी सिस्टम के ऊपर रिमोटली इंस्टॉल कर दिया जाता है. इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं लाइक वायरस, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर या ट्रोजन हॉर्सेस. तो इनके ज़रिए सिस्टम से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है. इसके अलावा ऑफलाइन क्रैकिंग है.
Offline password cracking is an attempt to recover one or more passwords from a password storage file that has been recovered from a target system. Typically, this would be the security account manager SAM file on Windows or the shadow file on Linux. Next is shoulder surfing. तो शोल्डर सर्फिंग में ये एक ऐसा सिस्टम है, लाइक कोई एटीएम के ऊपर पिन एंटर कर रहा है तो वो ओवर द शोल्डर कोई उस इंफॉर्मेशन को देख रहा है, या कोई यूज़र लॉग इन कर रहा है अपने सिस्टम के ऊपर तो कोई पास खड़ा आदमी उसको उसके पासवर्ड को जो है वो देख लेता है। तो दिस इज़ कॉल्ड शोल्डर सर्फिंग। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप अपना जब भी पासवर्ड या पिन एंटर करें तो उसको हाइड करके एंटर करें। नेक्स्ट है स्पाइडरिंग। A web crawler, also known as web spider or web robot, is a program or automated script which browses the World Wide Web in a methodical, automated manner. This process is called web crawling or spidering. Many legitimate sites, in particular search engines, use spidering as a means of providing up-to-date data. और इसको किसी यूज़र की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। नंबर 10 है गैस। Another type of network attack is password guessing attack. Here, a legitimate user's access rights to a computer and network resources are compromised by identifying the user ID password combination of the legitimate user. तो गेस करके भी किसी यूज़र को उसके जो राइट्स को यूज़ किया जा सकता है। तो जो वर्ड लिस्ट होती है ये एक अटेम्प्ट होती है जिसके ज़रिए किसी भी पासवर्ड वगैरह को गेस किया जाता है। इसमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं यूज़र नेम के और पासवर्ड के, और इसमें लिस्ट के अंदर कुछ पासवर्ड जो होते हैं वो सिर्फ वर्ड्स होते हैं और इसको हैकर्स यूज़ करते हैं ताकि वो उसके वर्ड लिस्ट के ज़रिए एक ब्रूट फोर्स अटैक कर सकें और पासवर्ड को कंप्रोमाइज़ कर सकें।